हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी कक्षा 10वीं के अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इसकी 3rd क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहली क्लास में इसके आईएमपी फॉर्मूले बताए थे, प्लस 2nd क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे, है ना। इस क्लास में इसके अगले क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें आप, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाएगी। जैसे आपका ये बेलन था, बेलन के एक सिरे पर यहाँ भी आधा गोला बना खोद लिया गया और यहाँ भी आधा गोला खोद लिया गया, ठीक है। और ये आकृति बन गई, ठीक है। आपको आगे दिया है बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। देखो ये ऊंचाई दी है आपको, ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो जो शेष बचा, मतलब शेष जो बचा, देखो जब अगर इसको खोद लेते हैं तो इस तरह से आपकी आकृति बचेगी, ठीक है। कैसी आकृति बचेगी, ये वाली आकृति बचेगी आपकी इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ से ये और यहाँ से ये आकृति बचेगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो बची आकृति है उसका क्या निकालना है अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखें आप, हमारे पास जो जो डाटा दिया है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो हमें दिया है, ठीक है, दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई h बराबर क्या दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब ये जो आधा गोला जो काटा गया है, खोदा गया है, वो किस उसी आधार पर काटा गया है, ठीक है ना। तो उसकी जो त्रिज्या होगी, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही क्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी, ठीक है। तथा एक चीज आपको दी है, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या भी दी है ना, की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या है क्योंकि उसी आधार का अर्धगोला खोदा गया है। तो त्रिज्या क्या होगी बराबर, त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण का मतलब यहाँ पूरे जो आकृति है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला भाग तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो पहले तो आपका आ जाएगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। प्लस कितना, देखो ये आधा गोला इधर काटा गया है और आधा गोला इधर काटा गया है, तो ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, और ये वाला जो भाग है ना, ये दोनों क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो 2 इंटू अर्धगोले, कितने अर्धगोले हैं 2, ठीक है। तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये हम निकालेंगे। तो देखें आप, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है आपका 2πr/h, ये फॉर्मूला होता है, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr², कितना होता है 2πr²। देखिए 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और r कॉमन है, 2πr कॉमन, तो यहाँ बचा आपका h, ठीक है। प्लस यहाँ से आपका 2πr कॉमन, तो एक तो 2 बचा आपका यहाँ, और यहाँ से क्या बचा, एक r बचा, 2r बचा, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 इंटू r की वैल्यू हमें कितने दी है 3.5 ब्रैकेट h की वैल्यू कितनी दी है 10, प्लस 2 इंटू r की वैल्यू दी है 3.5, ठीक है। कितनी है 3.5, है ना। 7 से कट सकता है, देखो 7 से किससे कटेगा, 7 5 35, 0.5, क्यों 7 का भाग 3 में देंगे नहीं जाएगा, तो 35 में देना पड़ेगा। दशमलव के उधर का अंक उतारते हैं तो भागफल में पहले क्या आती है, दशमलव आती है, तो 7 5 35। तो देखो इसका गुणा इसमें करते हैं, है ना, 5 दूना 10, 1.0, ठीक है। 5 दूना 10, इसका गुणा इसमें किया तो 1.0 इंटू कितना आ गया आपका 22, और ब्रैकेट 10 प्लस इनका गुणा करेंगे 35 दूना 70, कितना 7.0, ठीक है। 35 दूना 70 मतलब 7.0। अब देखो यहाँ बचा क्या आपका, यहाँ 22 से गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 22 एकम 22, ठीक है। और ये दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 रहेगी, वैल्यू नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। 22 आएगा इंटू इनको जो 10 और 7 कितना हो गया आपका 17, ठीक है। गुणा कर देते हैं अपन, है ना, 17 गुणा 22 में, तो 17 दूना 34 का 4 हासिल का 3, 17 दूना 34 और 3 37, तो 300 कितना हो गया आपका 74 सेंटीमीटर क्षेत्रफल था, तो किस में आएगा आपका स्क्वायर में, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर आएगा, ना। ये जो आकृति बची हुई है, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है, इसका एरिया इतना आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन है आपका,
एक दवा का कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। देखो एक दवा का कैप्सूल है, बीच में से बेलन के आकार का, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आकार का, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर क्या एक एक अर्धगोला है। देखो इस सिरे पर भी आधा गोला बना हुआ है, इस सिरे पर भी आधा गोला बना हुआ है, ठीक है। आगे दिया कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर, ठीक है। और व्यास, व्यास मतलब ये मोटाई, ठीक है ना। ये कितना दिया आपको, 5 मिलीमीटर दिया है। तब अपने को इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखें आप, देखो क्वेश्चन में इस तरह से आपका थोड़ा समझना है यहाँ चित्र को, ठीक है, कि ये आपका व्यास कितना दिया है, 5। तो व्यास से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2। और ये भी कितनी हो जाएगी, 5/2। ये किसकी त्रिज्या है, ये अर्धगोले की भी है ना, दोनों अर्धगोले की प्लस बेलन की त्रिज्या कितनी है, 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 मिलीमीटर सॉरी। और 14 मिलीमीटर पूरी लंबाई है। तो देखो जो अर्धगोले में जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 5/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 5/2। तो इसको इन दोनों को जोड़ के और 14 में से घटा देंगे तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखें आप, देखो दिया है, दिया क्या है आपको, है ना, बेलन तथा अर्धगोले का व्यास दिया था। व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, का व्यास 2r, तो कितना दिया था आपको, 5 मिलीमीटर, ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, 5/2 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप भाग भी दे सकते हैं, तो 2.5 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 5/2 भी चल जाएगा, ठीक है। इतना हो गया आपका, है ना। अब कुल लंबाई कितनी है आपकी, देखो कुल लंबाई कितनी है, आप ये टोटल लंबाई है आपकी 14 मिलीमीटर, ठीक है। कुल लंबाई पूरे कैप्सूल की लंबाई है ना, कुल लंबाई, ये पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालने हैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखें आप, देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी, ये वाली ऊंचाई मतलब ये लंबाई उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, ये निकालना है। तो पूरी लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर। 14 में से हम किसको घटा देंगे, ये 5/2 और ये 5/2 को जोड़ के घटा देंगे, कितना, 5/2 और प्लस 5/2 को जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। h बराबर 14 माइनस 5/2, 5/2 कितना हो गया आपका, हर समान है, तो 5 और 5 10/2 हो गया, ठीक है ना। तो h बराबर 14 माइनस 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, h का मान आपका जाएगा, 14 में से 5 घटाए तो 9 मिलीमीटर, ठीक है। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई इस तरह से आती है, ठीक है। अब हमें संपूर्ण कैप्सूल का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, देखो क्या हो जाए, किस तरह से निकलेगा आपका, एक तो आपका क्या है बेलनाकार भाग, तो बेलन का वक्र, देखो ये बेलनाकार, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेलनाकार भाग है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस कितने, आधा गोला इधर है और आधा गोला उधर है, तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कुल मिला के आपका पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, या संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, ठीक है। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh प्लस अर्धगोले का होता है 2 इंटू, देखो 2 तो ये आपका कितना है, 2 अर्धगोले का निकाल रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और अर्धगोले का होता है 2πr², ठीक है। अब हम कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और r कॉमन है, ठीक है। तो देखो ये क्या बचा आपका, h बचा है, यहाँ से 2πr कॉमन आ गया तो क्या बचा आपका, प्लस, ठीक है। 2πr कॉमन आ गया तो यहाँ तो h बचा, प्लस यहाँ से 2πr कॉमन आ गया तो 2 बचा और एक r बचा, ठीक है, इतना बचा। अब देखिए अब इनको सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r की वैल्यू हमारे पास है 5/2, कितनी है, 5/2, ठीक है, ब्रैकेट, है ना। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 मिलीमीटर, 9 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 5/2, ठीक है। 2.5 भी रख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका, देखो इधर लिखते हैं, है ना, देख 22 इंटू 5, 22 5 110, कितना बचा 110, और बटे में कितना 7, और इंटू, ठीक है, क्या ब्रैकेट के अंदर बचा 9 प्लस 5, है ना। तो 110/7 इंटू, इनको जोड़ा तो 9 5 कितना हो गया आपका 14, और 7 से काट दिया 14 को कितनी बार, 2 बार, है ना। तो 110 इंटू 2, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 220, और ये किस में आता है, मिलीमीटर में था, तो मिलीमीटर
है ना, और एरिया है तो किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का, मतलब ये तंबू नीचे से बेलन के आकार का है, ठीक है, और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित मतलब शंकु बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से तंबू है बेलन के आकार का और उसके ऊपर एक इस तरह से शंकु बना हुआ है। ठीक है, आगे दिया है आपको यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो देखो ये बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई तो दी है आपको 2.1 सेंटीमीटर मीटर, और जो व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 4 मीटर, तो व्यास दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी, उसकी आधी। ठीक है, आगे दिया है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये आपको दिया है 2.8 मीटर। तब आपको तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, इस जो आपका तंबू बनाया है वो क्या है ना, जो बांस या लकड़ी लगा के या ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, कपड़ा लगा दिया। ठीक है, उस कपड़े कैनवास जो दिया उसका क्षेत्रफल निकालना अपने को, और उसका कॉस्ट दिया है ना, कितना 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसमें लागत आपको बतानी है। ठीक है, तो पहले हमें क्या एरिया निकालना पड़ेगा, और ये आपको नीचे कंडीशन दी है कि नीचे आपका कैनवास नहीं बिछा हुआ है, यहाँ आपका कैनवास नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अपन, देखो दिया क्या है, दिया है। ठीक है, ये जो व्यास दिया देखो शंकु बा आपका बेलन का व्यास दिया है, व्यास कितना होता है 2r, कितना दिया है 4 मीटर, जो हमने चित्र में लिखा है। ठीक है, उससे रेडियस भी निकाल ली थी हमने 4/2, मतलब r का मान कितना दिया हो गया आपका 2 मीटर हो गया। ठीक है, किस में आ गया, मीटर में। ठीक है, 2 मीटर ये रेडियस निकल आई है ना, और आपको ये जो दिया है ये ऊंचाई किसकी दी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलनाकार भाग भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितने दी है आपको 2.1 मीटर, और ये आपको दिया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु में क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई दोनों होती है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई कितने दिए, L बराबर कितने दिए 2.8 मीटर। ठीक है, पहले पूरे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, किसका, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर है ना, कैनवास कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, नीचे आपका बेलनाकार भाग है तो बेलन का वक्रपृष्ठ मतलब बेलनाकार भाग में लगा हुआ है। ठीक है, प्लस ऊपर क्या शंकु, तो शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, क्यों, ये वाले एरिया में कैनवास लगा हुआ और ये वाले एरिया में कैनवास लगा हुआ, दोनों का क्या निकाल लेते हैं अपन, वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। ठीक है, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। देखो आप यहाँ से 2 तो कॉमन नहीं, लेकिन पाई दोनों जगह पे और r दोनों जगह पे। ठीक है, कॉमन तो यहाँ बचा आपका 2 बचा और h बचा, प्लस यहाँ से πr कॉमन तो कितना बचा, l बचा। अब देखिए पाई का मान 22/7 इंटू r की वैल्यू हमारे पास त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है, ऊंचाई हमारे पास कितनी थी 2.1 प्लस l तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.8 है ना, सभी वैल्यू लिख ली है ना, 2 से कट नहीं रहा है तो 22 दूना 44 बटे कितना हो गया 7। ठीक है, और ब्रैकेट 21 दूना 42 4.2 कितना, और प्लस 2.8, पहले गुणा होता है फिर जुड़ता है घटता है। ठीक है, तो ये आपका पहले गुणा हुआ। ठीक है, अब ये देखो 44/7 इंटू, इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 6 और 1 हासिल का 7। ठीक है, 7.0 मतलब 7 लिखा है। अब ये 7 से 7 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 44, और ये किस में था आपका मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, कैनवास का क्षेत्रफल आया, मतलब इसमें जो कपड़ा लगा है उसका एरिया आ गया, कितना है 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना, खर्च निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप, चूंकि कितने मीटर स्क्वायर में खर्च, देखो आपको दिया है आपको 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है ना, मतलब हमें खर्च दिया है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर प्रति मतलब 1 मीटर स्क्वायर में खर्च बराबर कितना दिया आपको 500 रुपये, कितना दिया है 500 रुपये। तो हमें कितने एरिया का निकालना है आपको 44 मीटर स्क्वायर में खर्च, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर में खर्च। ठीक है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, खर्च निकालना है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का खर्च कितना 500 रुपये, तो हमारे पास जो कैनवास लगा हुआ कितना 44 मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका कुल खर्च कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर में खर्च बराबर 500 इंटू 44। ठीक है, गुणा कर देते हैं, 2 जीरो लगा लेते हैं, 500 गुणा करते हैं, 5 गुणा 5 चुक 20 की 0 हासिल कर दो, 5 चुक 20 और 2 22। ठीक है, देखो 2 जीरो आपके लग गई, 5 चुक 20 की 0 हासिल कर दो, 5 चुक 20 और 2 22, कितना 22,000 रुपये। ठीक है, इतना आपका पूरा जो आपका
तंबू बना हुआ, उसमें जो कैनवस कपड़ा लगा हुआ उसका एरिया इतना होगा 22,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपके ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी क्वेश्चन आपके बाकी है उसको करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।